को चाहता है, नाम डाले को चाहता। वृंदावन में जमुना मैया, वृंदावन में जमुना मैया। ओ वृंदावनी ने वृंदावनी ने यमुना मैया। गोता लगाने को जी चाहता है, गोता लगाने को जी चाहता है, गोता लगाने को जी चाहता है, गोता लगाने को जी चाहता है। राधे राधे गाने को जी चाहता है, राधे राधे गाने को जी चाहता है। वृंदावन के रास रचैया, वृंदावनी के रास रचैया, वृंदावन के रास रचैया, वृंदावन के रास रचैया, वृंदावन के रास रचैया, वृंदावन के रास रचैया। तेरा दरस पाने को जी चाहता है, तेरा दरस पाने को जी चाहता है, राधे राधे गाने को जी चाहता है, राधे राधे गाने को जी चाहता है। वृंदावन जाने को जी चाहता है। जाने वाले संत भगवान के सुंदर कीर्तन का गायन कर रहे। महाराज उसी समय अजामिल आया। अजामिल ने जैसे ही देखा संतों को मारा तो एकदम क्रोधाग्नि में लाल, एकदम किसने ठहरने की व्यवस्था दे दी, जोर से डांट लगाई, बंद करो कीर्तन। कहां से आए, किसने रहने की व्यवस्था दे दी, उठो यहां से निकलो। संत जी ने कहा महाराज किसी और ने नहीं, आपकी धर्मपत्नी ने दिया है। और जैसे ही धर्मपत्नी का नाम सुना तो महाराज कुछ क्षण के लिए शांत हुआ। कोई बात नहीं, उन्होंने कह दिया तो ठीक है, ठहर जाओ, लेकिन सुबह ही चले जाना। सत्य जी ने कहा चले जाएंगे। बेटा एक निवेदन है। क्या? बोले तुमसे हमें कोई चीज नहीं चाहिए, कोई व्यवस्था नहीं चाहिए, लेकिन एक निवेदन है। क्या? बोले मेरी बात मानोगे। क्या बात है? बोले अगर आपने मेरी बात मान ली तो समझो आपने हमें गुरुदक्षिणा दे दी, आपने हमारी सेवा कर दी। क्या करना है? बोले महाराज कितने बेटे? बोले 9 बेटे, 10वां बेटा होने वाला। बोले इस बार इस बेटे का नाम नारायण रखना, इतनी कृपा करना। तो महाराज अजामिल ने सोचा कि नाम तो ऐसे भी रखना पड़ेगा, बिना नाम रखे थोड़ी बालक रहेंगे। चलो कोई बात नहीं, नारायण नाम रख देंगे। संत जी ने महाराज इतना कह करके संत की टोलियां वृंदावन चली गई। समय बीता। महाराज अजामिल के घर में वो 10वां नंबर का बालक जब जन्मा तो उस बालक का नाम नारायण रखा। एक दिन महाराज जिस समय अजामिल के जाने का समय आया, उस समय महाराज अब जब शरीर निकलने की स्थिति, महाराज प्राण निकलने की स्थिति होती, उस समय बड़ी बेचैनी होती। जिसको बहुत ज्यादा प्रेम स्नेह करता है उसको याद करता है। और उस समय बार बार महाराज नारायण नारायण कहकर श्री अजामिल बोलते हैं, नारायणाय नारायणाय नारायणाय। और उनके बेटे का नाम नारायण कुछ ही दूरी पर खेल रहा था। और जब महाराज धर्मराज के जब यमदूत उन्हें लेने आए, नारायण नारायण जब कई बार उच्चारण महाराज अजामिल ने किया तो उधर से भगवान के पार्षद भी आ गए। अब दोनों तरफ, इधर महाराज धर्मराज के भेजे हुए यमदूत, इधर भगवान के पार्षद, और दोनों में खूब लड़ाई हुई। भागवत में तो वर्णन है कि बड़ी पिटाई करी है यमदूतों की।
पार्षदों ने, क्योंकि दोनों में बड़ा वाक युद्ध हुआ। उन्होंने कहा कि इसने नारायण अपने बेटे का नाम लिया है, तुम काहे आ गए? तो देवताओं पारा नारायण के पार्षदों ने कहा एक बात बताओ कि नारायण असली नाम है किसका? नारायण का अर्थ जानते हैं? नर माने जल, आयन माने शयन करना, जो जल में शयन करता हो। जल में कौन शयन करता है? नारायण, जो क्षीर सागर में महाराज वैकुंठाधिपति। तो असली नाम तो उन्हीं का है ना। बाद में इसने अपने बेटे का नाम लिया है, और इसने महाराज नारायण का नाम लिया है। कहते ना कि भाव को भाव अनख जालसहु, नाम जपत मंगल दिसि दसहु। इसने नाम लिया है, और चाहे जिसका लिया हो, आखिर नाम तो नारायण का ही लिया ना। और भगवान का जो जैसे नाम ले, भगवान के तो हजारों नाम है। विष्णुर विष्णुर वकटकारो, भूत भव्य भगत प्रभु, भूत कृत भूत वृत्त, भूतात्मा भूत भावना, पूतात्मा परमात्मा चा मुक्ता नाम परम। नामों के अंत नहीं है, जो जिस नाम से बुलावे। भगवान के नाम तो माखन चोर, रण छोड़, क्या क्या पड़े। भगवान कहते भैया जो जैसे पुकारे हम आ जाते हैं। खूब युद्ध हुआ महाराज। महाराज अभी हम के दूत लौट करके जब धर्मराज के पास में गए, कहा महाराज ये नारायण कौन है? कुछ क्षण के लिए महाराज धर्मराज भी कुछ नहीं बोल पाए, नेत्र बंद करके भगवान का ध्यान किया। अब अपने दूतों को समझा रहे हैं कि आप सब कभी कभी हमसे पूछा करते थे कि हम तो धर्मराज हैं, सबको महाराज फल के अनुसार दंडित करते हैं, एक तरह से हम ही सब कुछ हैं। तुम लोग पूछा करते थे कि जब सब कुछ मेरे हाथ में है तो फिर हम किसको भजते हैं? तो मैंने आपसे बताया नहीं, लेकिन सुनो, जिनका नाम अजामिल ने लिया, जिनके नाम लेने से भगवान के दोनों पार्षद आए ना, हम भी उन्हीं का नाम जपते हैं, और उन्हीं के नाम जप से महाराज एक कार्य सिद्ध हो पाता है। दिव्य महाराज, कैसे भी इसने नाम तो लिया महाराज। जब अजामिल को मालूम चला कि अरे ये तो दोनों आपस में लड़ रहे हैं, भैया क्या बात है? बोले आपने नारायण नाम लिया है, इसीलिए भगवान के पास उन्होंने कहा मैं आया हूं। इधर यम के दूतों ने कहा मैं आपको ले जाने आया हूं, आपके कर्म के अनुसार आपको फल दिया जाएगा। अजामिल ने सोचा कि अपने बेटे का नाम लेने का प्रभाव इतना है, अगर सच में भगवान का नाम लेता। इसीलिए पहले अपने बच्चों का नाम लोग भगवान के नाम से ही रखते थे, और रखना भी चाहिए। आजकल तो चाइनीज नाम दे दिए, विदेशी नाम, ऐसा नाम कि जिसका कोई अर्थ नहीं है। धन्य है महाराज। एक माता जी एक जगह तो ऐसे कीर्तन करा रहे थे, तो कीर्तन में जब बोले कि कालिया मर्दन कंस निकंदन देवकी नंदन तव शरणम, एक माता जी कहीं कि महाराज इसमें एक शब्द आप बदल दीजिए या तो कीर्तन बदल दीजिए। तो हमने कहा ऐसा क्या है कीर्तन में? तो बोली आप बदल दीजिए फिर बताएंगे। अब ध्यान नहीं रहा, दूसरे दिन फिर वही कीर्तन शुरू, कालिया मर्दन कंस निकंदन देवकी नंदन तव शरणम। तो माता जी बगल में जोर से गा रही हैं, बाकी सब लोग हम तो ये गा रहे हैं कालिया मर्दन कंस निकंदन देवकी नंदन तव शरणम। अब माता जी यहाँ तक तो साथ साथ में बोलती हैं कालिया मर्दन कंस निकंदन, लेकिन जहाँ देवकी नंदन आता है वहां जानते क्या बोलती हैं? पिंकू के पापा तव शरणम। तो हमने कहा पिंकू के पापा तव शरणम, माता जी पिंकू के पापा नहीं देवकी नंदन बोली, यही तो आपसे कहे थे बदल दीजिए। तो हमने कहा इसमें पिंकू के पापा कहां से आ गए? तो बोली महाराज जिस नाम को काटने के लिए मैं बोलती हूं ये नाम हमारे पति देव का है, ले। अब आप बदलते ही नहीं, हमारे यहाँ नियम है पतियों का नाम नहीं लिया जाता। अब पिंकू हमारे बेटे का नाम है, पिंकू के पापा तव शरणम। महाराज अजामिल ने कहा कि अगर जीवन पर्यंत भगवान का नाम लिया होता तो अस्मत् देश के अस्मदीह परमं चार्यान से संगुरुन् श्रीमा लक्ष्मण योग पुंगव महा पुरुडो मुनियामुनम।
रामं पद्म विलोचनं मुनिवरं नाथं सततेशिणं सैने सांश्रियमिंदिरा सहचरं नारायणं संश्रये। अब तक तो महाराज बड़ी कृपा हो गई होती भगवान की। एक बार नाम लेने से महाराज वैकुंठाधिपति का अनुग्रह प्राप्त हुआ जामिल को। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, भगवान का नाम प्रेम से एक बार भी अगर आप लेते हैं मन वचन और कर्म से तो कल्याण होगा, ये पूर्ण गारंटी है। लेकिन दिखावा करेंगे वो भगवान को बिल्कुल पसंद नहीं है। बड़ी सुंदर सुंदर महाराज सुखदेव जी ने राजन परीक्षित को भागवत में दृष्टांत दिए। आपने बड़ी सुंदर कथा सुनाई, आपने महाराज अजामिल की बड़ी सुंदर कथा सुनाई। कल हम लोगों ने श्रवण किया महाराज हिरण्याक्ष की कथा। महाराज कश्यप के घर महाराज हिरण्याक्ष कश्यप दो भाई जन्मे और महाराज हिरण्याक्ष के मर जाने पर हिरण्याकश्यप ने क्या किया, ये प्रश्न परीक्षित ने सुखदेव जी से किया। सुखदेव जी ने कहा राजन, भाई को भगवान ने परम धाम भेज दिया। अब इस बात को लेकर के महाराज बड़ा खींचा हुआ है हिरण्याकश्यप और उसी दिन से उसने प्रतिज्ञा किया है कि जब तक वैकुंठाधिपति को महाराज वैकुंठ से खदेड़ नहीं देते तब तक महाराज मैं भी बैठने वाला नहीं। इसके लिए उसने महाराज तपस्या चुना। ब्रह्मा जी को प्रसन्न करेंगे, ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त करेंगे और एक दिन तपस्या के लिए निकला तो महाराज हिरण्याकश्यप की जो पत्नी थी माता कयाधु बड़ी भक्त थी भगवान की। इधर महाराज हिरण्याकश्यप तप के लिए गया, ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त करेंगे और वरदान प्राप्त करके आएंगे फिर देखेंगे ये विष्णु क्या करता है। और जब जाने लगे तो पत्नी धन्य है, पत्नी भी बड़ी कृपा से कयाधु मैया जैसी होती। महाराज जाते जाते माता कयाधु ने मनी मन में नारायण से निवेदन किया कि हमारे पति देव नाहक में आपसे महाराज झगड़ा मोल ले रहे हैं, आप कुछ ऐसा करिए कि हमारे पति देव की तपस्या सफल ही ना हो। महाराज जब हिरण्याकश्यप तप के लिए आया और ब्रह्मा जी के तप के लिए जैसे ही आसन लगा के जितासन हो, जैसे ही आसन लगाया और जैसे ही ब्रह्मा जी का ध्यान किया ओम ब्रह्माय नमः, सो महाराज उसी समय हनुमान जी की कृपा से महाराज राम जी की कृपा से हनुमान जी तोता रूप में आए। अब तोता बन करके महाराज जहां पर बैठ करके हिरण्याकश्यप तप कर रहा था वहीं पर नारायण नारायण गाने लगे कि नारायण हरि नारायण हरि नारायण हरि नारायण नारायण हरि नारायण हरि नारायण हरि नारायण हरि नारायण हरि नारायण हरि नारायण नारायण हरि नारायण हरि नारायण हरि नारायण हरि नारायण हरि नारायण नारायण हरि। महाराज नारायण नारायण जैसे ही जपना प्रारंभ किया तो महाराज हिरण्याकश्यप तो नारायण से वैसे ही चिढ़ता था और महाराज तुरंत एक पत्थर उठाया और जैसे ही महाराज भगाने का प्रयास किया तोता महाराज तोड़ गए। हिरण्याकश्यप ने कहा लगता है ये जगह ठीक नहीं है, यहाँ पर इसने नारायण नाम का उच्चारण कर दिया है, यहाँ नहीं करेंगे। दूसरी जगह जाके बैठा और वहां बैठा तो वहां भी हनुमान जी तोता बनकर आ गए। नारायण हरि नारायण हरि नारायण हरि नारायण नारायण हरि नारायण हरि नारायण हरि नारायण हरि नारायण हरि नारायण हरि नारायण नारायण हरि नारायण हरि नारायण हरि नारायण नारायण हरि नारायण हरि नारायण हरि नारायण नारायण हरि नारायण हरि नारायण हरि। महाराज यहाँ भी आकर के नारायण नारायण करने लगे। तुरंत महाराज हिरण्याकश्यप उठाया पत्थर और पुनः मारकर महाराज भगाने का प्रयास किया और कहा कि लगता है कि यहाँ भी मेरा
तपस्या करना ठीक नहीं है, दूसरी जगह चलते, तीसरी जगह। और महाराज वहां का स्थान भी त्याग करके हिरण्याकश्यप तीसरी जगह जब गया तो वहां भी नारायण नारायण का उच्चारण करने लगे। उस दिन महाराज उनकी तपस्या सफल हो ही नहीं पाई। लगता है माता कयाधु की बातें भगवान ने सुन ली और इस दिन महाराज हिरण्याकश्यप ने कहा लगता है आज का दिन ही ठीक नहीं है, दूसरे दिवस में आएंगे। लौट कर आए तो जैसे ही घर में प्रवेश किया तो माता कयाधु ने स्वागत किया और पहुंचते ही एक बार भी तुरंत नहीं पूछा कि आप क्यों लौट आए, और पूछना भी नहीं चाहिए। जैसे ही पति देव घर के अंदर प्रवेश किए तुरंत पूछो कि कहाँ थे अभी तक। थोड़ा अगर शांत भी होंगे तुरंत उग्र भाव में आ जाएंगे, मामला वहीं से बिगड़ जाएगा। इसलिए महाराज तुरंत नहीं पूछा, बिठाया। रात्रि में महाराज भोजन इत्यादि पाने के बाद जब महाराज हिरण्याकश्यप शयन करते माता कयाधु चरण दबा रही है तब पूछ रहे हैं, स्वामी जी आप तब के लिए गए थे? हिरण्याकश्यप ने कहा हाँ देवी गया था, लेकिन वहां एक तोते ने आकर के सारा खेल बिगाड़ दिया। क्या हुआ? बोले देवी वो आकर के नारायण नारायण कहने लगा। माता कयाधु को बड़ी प्रसन्नता हुई कि चलो कम से कम इसी बहाने भाव कुभाव अनक जालस हूँ नाम जपत मंगल दिशि दसों। इसी बहाने कम से कम नारायण नाम ले तो रहा है और कहते कहते 108 बार नाम कहलवा दिया। फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ देवी? मैंने पत्थर उठा कर उसको भगाया। फिर आगे क्या हुआ? देवी मैं दूसरी जगह गया बैठा। अच्छा फिर क्या हुआ? फिर उस तोते ने आकर गाया। क्या गाया? बोले नारायण हरि 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 नारायण नारायण हरि नारायण हरि नारायण हरि नारायण नारायण हरि नारायण हरि नारायण हरि नारायण नारायण हरि नारायण हरि नारायण हरि। माता कयाधु ने कहा फिर क्या हुआ? हिरण्याकश्यप ने कहा कि देवी मैं फिर से पत्थर उठाया, उसको भगाने का प्रयास किया। तीसरी जगह गया तो वहां भी आके नारायण नारायण कहने लगा। फिर क्या हुआ? फिर मैं क्या करूं देवी मैं लौट आया। ठीक किया आपने। ऐसे कहते कहते महाराज 108 बार नाम कहलवा दिया। धन्य है माता कयाधु। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन दूसरे दिवस में महाराज हिरण्याकश्यप पुनः तप के लिए गया। इस बार महाराज इंद्रादि देवताओं को मालूम हुआ तो सब आ गए कि बढ़िया मौका है, हिरण्याकश्यप के समस्त बालकों की हत्या कर दी जाए, और आकर के हत्या कर दी। माता कयाधु के गर्भ में पल रहे से प्रहलाद जी महाराज एवं दैत्य सुते पृष्ठो महाभागवतो मम। महाराज जब देवता माता कयाधु के गर्भ में पल रहे से प्रहलाद जी को मारने का प्रयास किया तो नारद जी आ गए। और नारद जी ने कहा आप इस बालक को मार नहीं सकते। क्यों? क्योंकि उवाचम सम्यमान तस्मम मनवायम भासितम। जानते हो कौन है ये? गर्भ में कौन है? बोले भगवान का परम लाडला भक्त है, आप इसे मार नहीं सकते। और महाराज नारद जी माता कयाधु को लेकर के अपने आश्रम चले गए और वही नहीं नारद बाबा के आश्रम पे ही प्रहलाद जी का जन्म हुआ। अब जिसकी संगति शुरू से ही अच्छी हो उसके सारे व्यवहार संस्कार आचार विचार सारी व्यवस्था बदल जाएगी ना। अब शुरू से ही नारद बाबा के संग नहीं मिली है महाराज तो नारायण नाम की लगन तो ऐसी लगी है कि मत पूछो। अब जब हिरण्याकश्यप तप करके आया, आकर के महाराज पता चला कि हमारे बालक और पत्नी तो नारद बाबा के आश्रम पे सुनने नहीं आया। नारद बाबा को धन्यवाद देते हैं कि आपने बड़ी कृपा की महाराज, जो आपने हमारे पत्नी का हमारे बेटे की रक्षा करी, ले करके आए। प्रहलाद जी बड़े हो गए हैं महाराज। प्रहलाद जी को आज गोदी में लेकर के हिरण्याकश्यप अपने बेटे प्रहलाद से कह रहे हैं बेटा इतने दिन नारद बाबा के यहाँ रहे, क्या सीखा आपने?
अजय से ही इतना प्रश्न किया तो महाराज प्रहलाद जी मुस्कुराए और कहा, ए तद्वारो हि संसारो गुण कर्मो निबंधन अज्ञान मूल पार्थोपि पुंसम स्वप्नम विवस्यते। प्रहलाद जी ने कहा, मुझे तो संसार स्वप्न जैसा दिखाई देता है। पिताजी मैंने तो एक ही चीज माना है। क्या? बोले संसार में अगर कोई है तो बालम मुकुंदम मनस स्मरामि, केवल नारायण, बस। आज ऐसे ही इतना कहा महाराज तो हिरण्याकश्यप के अंदर जो प्यार बढ़ रहा था बेटे के प्रति, सीधे गोदी से उठाकर फेंक दिया और कहा कि बताओ, नारायण से बदला लेने के मैं इतनी तैयारी करके आया हूं, जो घर ही में दुश्मन हो गया। नारायण का महाराज समर्थन करने वाला मेरा ही बेटा उनका भक्त हो गया, फिर मैं कैसे युद्ध जीतूंगा। तुरंत महाराज गुरुकुल में बुलावा भेजा श्री शुक्राचार्य जी महाराज को। आए, क्या बात है राजन? बोले मेरा बेटा तो एकदम नारायण का परम भक्त बन गया है, ऐसी ऐसी बातें करता है कि मत पूछो, ले जाओ इसको गुरुकुल, ले जाकर के हमारी कुछ राजनीति सिखाओ। महाराज हिरण्याकश्यप की बातें सुनकर शुक्राचार्य ने कहा कि राजन मैं तो तप के लिए जा रहा हूं, हमारे दोनों बेटे हैं संडा और अमरक, संडा अमरक, ये दोनों बेटों के सन्निधि में आपका बेटा रहेगा, आपकी सारी राजनीति समझ जाएगा, आप बिल्कुल चिंता न करें, प्रहलाद सुधर जाएगा। प्रहलाद जी को जल्दी से ले जाओ। प्रहलाद जी को महाराज संडा अमरक लेकर के आश्रम आए। आश्रम में महाराज यहाँ जैसे और अन्य महाराज दैत्यों के बालक और पढ़ रहे हैं, सबके साथ उनको भी शिक्षा दी जाती, लेकिन महाराज वो शिक्षा उनके पल्ले नहीं पड़ती। उनको तो केवल भगवान का ही स्वरूप दिखता है, भगवान का ही नाम दिखता है। एक दिन महाराज संडा अमरक जी समझाते हैं कि तुम्हारे पिताजी नहीं चाहते कि तुम नारायण नाम लो, फिर क्यों लेते हो? प्रहलाद जी ने कहा कि बात बताओ गुरुदेव, आप भी मानते हो कि नहीं कि सत्यव्रतम सत्य परम सत्यम परम धीमहि सच्चिदानंद रूपाय, हर जगह महाराज सत्य सत्य कहकर प्रतिपादित किया गया। तो मैं तो यही जानता हूं कि कोई अगर है तो सत्य केवल भगवान है। ठंडा अमरक जी कुछ नहीं बोले। वर्षों महाराज गुरुकुल में प्रहलाद जी रहे। एक दिन प्रहलाद जी की माता कयाधु को आज प्रहलाद जी की बड़ी याद आ रही है। महाराज हिरण्याकश्यप से निवेदन करती है कि स्वामी जी, पुत्र का मोह ऐसा होता है, पुत्राद मोह एव ही कारणम। एक काम करो, आप बेटे को थोड़ा बुला देते, 1 वर्ष हो गया है बेटा नहीं आया, मिलना चाहती हूँ। महाराज हिरण्याकश्यप ने संडा अमरक जी को बुलावा भेजा। महाराज संडा अमरक जी आए प्रहलाद जी को लेकर के। हिरण्याकश्यप ने सोचा कि भाई हो सकता है कि बेटा में कुछ परिवर्तन आया हो। और महाराज पुनः महाराज अपने बेटे से प्रश्न करते हैं, बेटा गुरुजी ने गुरुकुल में क्या सिखाया? जैसे ही इतना कहा तो गुरु सुस्त्रया भक्त्या सर्वलब्धान प्रणेन च संगेन साधु भक्तान नामीश्वरधेन च। क्या सिखाया गुरुजी ने? प्रहलाद जी मुस्कुराए, बोले गुरु जी के संगत में मुझे क्या पढ़ना है, मेरी संगति तो पहले ही बदल चुकी है। एक महाराज दिव्य साधु देवर्षि नारद जी की संगति मिली है, और हमारे गुरु तो नारद जी, उन्होंने हमें मंत्र दिया है कि महाराज अगर कोई है तो केवल नारायण है। मुझे महाराज आपके राजनीति से कोई मतलब नहीं है। गुरुदेव ने अपने प्रयास से मुझे पढ़ाने का प्रयास किया, लेकिन पिताश्री मैं तो कहता हूं कि आप भी भगवान की शरणागति स्वीकार कर लो, इसी में भलाई है। महाराज आंखें लाल हो गई। तुरंत महाराज संडा अमरक जी को डांट लगाई, यही सिखाया आपने? इतनी महाराज ताड़ना दी प्रहलाद जी को। पहाड़ों से गिराए गए, सिंहार के आगे डाले गए, जलाने का प्रयास किया गया, महाराज कारागार में डाल दिए। 6 दिन महाराज कुछ जल अन्न नहीं दिया, लेकिन जब भी देखने जाता है तो प्रहलाद जी उसी कारागार में मस्त होकर के नारायण का नाम जप रहे हैं।
महाराज हिरण्यकश्यप ने देखा कि बेटे को किसी प्रकार से महाराज नारायण नाम से विलग नहीं किया जा सकता, इसलिए संडामृग जी को बुलाया और कहा कि काम करो, बोले ले जाओ इसे गुरुकुल, लौट कर इसे लेके मत आना। प्रहलाद जी को लेके संडामृग जी गुरुकुल आए। गुरुकुल में रहने वाले जितने और जो बालक थे उन्होंने प्रहलाद जी से कहा कि प्रहलाद, तुम्हारे पिताजी नारायण नाम नहीं चाहते कि तुम लोग, फिर अपने पिताजी की बात क्यों नहीं मानते? ऐसी क्या विशेषता है नारायण नाम में कि तुम भूलते ही नहीं हो, तुम छोड़ना ही नहीं चाहते हो? ऐसी क्या विशेषता है? महाराज प्रहलाद जी मुस्कुराए, बोले समय आएगा तो बताएंगे। और एक दिन महाराज संडामृग जी स्नान के लिए नदी में गए थे और बढ़िया से मौका देखा तो प्रहलाद जी ने सबसे कहा कि आप सब कह रहे थे कि राम नाम का प्रभाव क्या है, तो आओ हमारे साथ सब बैठ करके भगवान का कीर्तन गाओ, फिर देखो नाम का प्रभाव। एक बार प्रेम से नाम तो लो। सच्चे हृदय से होके समर्पित, सच्चे हृदय से होके समर्पित, अपने ठाकुर को जो पूजता है, सच्चे हृदय से होके समर्पित, अपने ठाकुर को जो पूजता है, सच्चे हृदय से होके समर्पित, अपने ठाकुर को जो पूजता है। ढूंढता जो सदा सांवरे को, ढूंढता जो सदा सांवरे को, सांवरा भी उसे ढूंढता है, सांवरा भी उसे ढूंढता है। समर्पित, अपने ठाकुर को जो पूजता है, सच्चे हृदय से होके समर्पित, अपने ठाकुर को जो पूजता है। जिसकी नैया संभाले कन्हैया, जिसकी नैया संभाले कन्हैया, उसको कोई भी डर नहीं है, उसको कोई भी डर नहीं है। एक उसके मंजिल सही है, एक उसके मंजिल सही है, जो पथिक है प्रभु के डगर की, जो पथिक है प्रभु के डगर। क्यों? गम की आंधी उसे क्या उड़ाए, गम की आंधी उसे क्या उड़ाए, जो प्रभु मौज में घूमता है, वो प्रभु मौज में घूमता है। ढूंढता जो सदा सांवरे को, ढूंढता जो सदा सांवरे को, उसे भी सांवरा ढूंढता है, सच्चे हृदय से होके समर्पित, अपने ठाकुर को जो पूजता है, सच्चे हृदय से होके समर्पित, ठाकुर को जो पूजता है। सबको लेके महाराज प्रहलाद जी कीर्तन सुना रहे हैं। सच्चे हृदय से होके समर्पित जो अपने ठाकुर को पूजता है। सारे गुरु भाई प्रहलाद जी के साथ में भाव से गाने लगे तो कीर्तन में इतनी ताकत है महाराज के मन तो एकाग्र हो ही जाना है। अब सब कीर्तन में मगन हो गए। जब संडामृग जी स्नान करके
दोनों भाई आ रहे हैं और उन्होंने देखा कि ये तो प्रहलाद अभी तक तो अकेले बिगड़ा था, सबको बिगाड़ दिया। सब नारायण नाम जपने लगे। उसी में महाराज एक गुरु भाई ने देखा तो प्रहलाद जी से कहा कि गुरु जी आ रहे हैं। तो प्रहलाद जी ने कहा कोई बात नहीं, गुरु जी को भी ले आओ। अब उस समय प्रहलाद जी की चलती थी, जैसे ही इतना कहा तो सब लोग गुरु जी को भी उठा लाए। अब इतने बालक थे कि गुरु जी को भी लेके आए, गुरु जी को भी बीच में लेके नाच रहे। सच्चे हृदय से होके समर्पित अपने ठाकुर को जो पूजता है, सच्चे हृदय से होके समर्पित अपने ठाकुर को जो पूजता है, सच्चे हृदय से होके समर्पित। ढूंढता जो सदा सांवरे को, ढूंढता जो सदा सांवरे को, सांवरा भी उसे ढूंढता है, सांवरा भी उसे ढूंढता है। जय हो। समर्पित अपने ठाकुर को जो पूजता है, जिसका रिश्ता है मायापति से, जिसका रिश्ता है मायापति से, जग की माया उसे क्या सताए, उसकी माया उसे क्या पता है। उसकी नजरों में सब है बराबर, उसकी नजरों में सब है बराबर, कोई अपना न कोई पराया, कोई अपना न कोई पराया। जिसके दिल में बसा श्याम सुंदर, जिसके दिल में बसा श्याम सुंदर, हर कहीं श्याम को देखता है। जिसके हृदय में समर्पित अपने ठाकुर को जो पूजता है, सच्चे हृदय से होके समर्पित अपने ठाकुर को जो पूजता है। महाराज बड़े भाव से संडा अमरक जी को भी लेकर महाराज प्रहलाद जी के गुरु भाई जब नाचने लगे तो संडा अमरक जी भी मगन होकर भाव से गाने लगे। सच्चे हृदय से होके समर्पित अपने ठाकुर को जो पूजता है, सच्चे हृदय से होके समर्पित अपने ठाकुर को जो पूजता है। ढूंढता है सदा सांवरे को, ढूंढता है सदा सांवरे को, सांवरा भी उसे ढूंढता है, सांवरा भी उसे ढूंढता है, सांवरा भी उसे ढूंढता है। प्रहलाद सबको लेके भाव से नाच रहे गा रहे। उसी समय महाराज प्रहलाद जी के पिता श्री हिरण्याकश्यप ने सोचा कि इतने दिन से संडा अमरक जी के आश्रम पर मेरा बेटा प्रहलाद रहता है और आज तक महाराज संडा अमरक जी उसको मेरी राजनीति नहीं बता पाए। जरा चल के एक बार विद्यालय का निरीक्षण करते हैं। वो करते क्या है, सच में पढ़ाते हैं कि ऐसे ही? तो कहते हैं कि जिस दिन समय बेसुरा होने वाला होगा उस समय मति भी हमारी वैसे ही हो जाती है। रोज तो बढ़िया से पढ़ा ही रहे हैं लेकिन आज काम बिगड़ना था। तो संडा अमृत जी को भी लेकर प्रहलाद जी नाच रहे हैं और उसी समय महाराज निरीक्षण करने जैसे ही हिरण्याकश्यप आए विद्यालय में और देखा सबको नाचते हुए, गुरुजी भी नाच रहे हैं तो बोले जिनको जिम्मेदारी दी थी कि बेटा सुधारो वही नाच रहे हैं। तो अब तो पक्का बेटा सुधरने वाला नहीं।
महाराज संडा अमृत जी का बड़ा हाथ है बिगाड़ने में। महाराज किसी ने कहा कि आपके पिताजी आए हैं। अब जैसे ही देखा पिताजी को तो महाराज कीर्तन तो वही ठप बंद हो गया। महाराज संडा अमृत जी कांपने लगे। हिरण्याकश्यप ने प्रहलाद जी से कहा कि सबको बिगाड़ दिया तुमने। और रही बात संडा अमृत जी से कहा कि आपसे तो बाद में निपटेंगे, पहले तो आज प्रहलाद से निपटेंगे। आज महाराज प्रहलाद से कहा कि तुम्हारा नारायण कहाँ है। प्रहलाद जी ने कहा वो तो घर व्यापक सर्वत्र समाना, वो तो हर जगह व्याप्त है। महाराज हिरण्याकश्यप ने कहा आज अपने नारायण को बुलाओ। आज सबसे पहले तुम्हारे नारायण से निपट लेते हैं, रोज रोज की समस्या समाप्त हो जाए। सर्वे मपि भूतानां हरिरात्मेश्वर प्रियः भूतेर्महद् विधि स्वः कृतैः कृतानाम जीव संगितः। पिताश्री हमारे जीने का एक आधार है हमारे नारायण। और आपने पूछा कहाँ है, तो वो सब जगह है। हिरण्याकश्यप ने कहा तेरा नारायण क्या इस खंबे में भी है। महाराज प्रहलाद जी ने कहा देवासुरो मनुष्यो यक्ष गंधर्व एव च भजनम मुकुंद चरणम स्वस्तिमानम स्याद यथा भजम। महाराज जो तो सबका कल्याण करते हैं पिताजी, अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है। हिरण्याकश्यप ने कहा नहीं नहीं बताओ इस खंबे में क्या तुम्हारा नारायण है। प्रहलाद जी ने कहा बिल्कुल है। तो बुलाओ अपने नारायण को। प्रहलाद जी भगवान का स्मरण करते हैं और ध्यान करते हैं। महाराज उसी समय हिरण्याकश्यप ने तलवार निकाली और उस खंबे पर महाराज क्रोध में जैसे ही प्रहार किया तो महाराज खंबा फाड़ करके श्री नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। बोले नरसिंह भगवान की अथा दैत्य सुतः सर्वे श्रुत्वा तदानुवर्णितं जगो निवद्य देवं गुरुवाणी वालक्षितम। महाराज प्रहलाद जी के सामने नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। अब महाराज हिरण्याकश्यप ने देखा इतना विशाल काय शरीर महाराज, ये तो ना नर में है न पशु में। महाराज ऐसे दिव्य स्वरूप का दर्शन तो आज तक देवताओं ने भी नहीं किया। देवता भी सोच में पड़ गए महाराज ऐसे स्वरूप हमने बहुत स्वरूप इनके देखे, लेकिन ऐसे स्वरूप का दर्शन मुझे आज तक नहीं हुआ। अब महाराज उनके दिव्य स्वरूप को देख करके सब देवता एकदम शांत। इधर महाराज हिरण्याकश्यप के साथ भगवान नरसिंह का बड़ा महाराज दिव्य युद्ध होता है। हिरण्याकश्यप की सारी मनोकामनाओं को भगवान ने पूर्ण किया। महाराज बूधल का समय आया, भगवान ने हिरण्याकश्यप को अपने गोदी में उठा लिया और महाराज आज लेटाकर बैठे कहाँ डयोढ़ी पर घर के। हिरण्याकश्यप ने कहा कुछ भी करिए लेकिन आप मार नहीं सकते हमें। क्यों? क्योंकि हमने वरदान प्राप्त किया है। क्या वरदान प्राप्त किया है आपने? हिरण्याकश्यप कहता है कि मैंने वरदान प्राप्त किया है कि मैंने नर से मरूं, न मारा पशु से किसी भी। नारायण ने कहा मैं जिस स्वरूप में आपको दिख रहा हूं कभी आपको ऐसा कोई दिखा? फिर भी आप हमें मार नहीं सकते। क्यों? क्योंकि मुझे वरदान प्राप्त है, ना अंदर मरूं न बाहर। भगवान ने कहा इसीलिए डयोढ़ी पर लेके बैठे हैं चौखट पे। फिर भी आप हमें मार नहीं सकते। क्यों? ना ऊपर मरूं न नीचे। भगवान ने कहा इसीलिए देखो बढ़िया आसन दिए हैं, अपने महाराज गोदी में लेटाए हैं। अब बताओ फिर भी आप हमें मार नहीं सकते। क्यों? क्योंकि ना मैं अस्त्र से मरूं न शस्त्र से। भगवान ने कहा कुछ नहीं लेके आए हैं। इतना बड़ा बड़ा नाखून भगवान ने कहा इसी से फाड़ेंगे। फिर भी आप हमें मार नहीं सकते। क्यों? क्योंकि मैं 12 महीनों में किसी महीने में ना मरूं। भगवान ने कहा तुम्हारे लिए स्पेशल महीना तैयार किया हमने, अधिक मास। फिर भी आप हमें मार नहीं सकते, न दिन में मरूं न रात में। बड़ा कठिन तप किया था उसने, किसी प्रकार से मरना नहीं है। लेकिन भगवान कहते हैं भैया कोई फूल न बाग में ऐसा खिला, खिल के न जिसे मुरझाना पड़ा। यह विधि का अटल विधान रहा, जिसे आना पड़ा उसे जाना पड़ा। पूरी तैयारी करके आए हैं, जाना तो पड़ेगा।
चाहे जैसे जाओगे। न दिन में मरू न रात में, भगवान ने कहा समय क्या है, गोधल का बेला, न रात है न दिन है। हमारा फिर भी आप हमें मार नहीं सकते। भगवान ने कहा आप तो जहियासुरम भवमिमं त्वाममात्मनः समं मनोधस्वासन्निन्विद्वसः। अब कुछ भी करो, अब तो तुम्हारा कल्याण करने के लिए ही हम आए हैं। और भगवान ने प्रहलाद जी के सामने ही उनके पिताश्री का महाराज कल्याण कर दिया, फाड़ दिया। महाराज सारे देवता प्रसन्नचित होकर पुष्प वर्षा कर रहे हैं, जय जयकार हो रही है। बोले नरसिंह भगवान की जय हो। सारे देवता महाराज हाथ जोड़कर भगवान की स्तुति कर रहे हैं। भगवान ने हिरण्याकश्यप का वध किया। प्रहलाद जी से कहा कि मैंने आपके पिता का महाराज कल्याण कर दिया। प्रहलाद जी कहते हैं कि भगवान मैं धन्य हो गया, जीवन भर आपसे बैर करने वाले हमारे पिताश्री को भी आपने वो गति प्रदान करी है जो महाराज जीवन भर भजन करने वाले को भी प्राप्त नहीं होता। आपने तो पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, आपने वो गति प्रदान करी है, बड़ी कृपा करी। भगवान की स्तुति करें। भगवान हिरण्याकश्यप का वध करते हैं, इसलिए महाराज आंखें लाल हैं, महाराज एकदम शांत बैठे। लेकिन अब नरसिंह भगवान के पास जाए कौन, क्योंकि ऐसे चेहरे का दर्शन तो कभी किसी ने किया नहीं। तो सारे देवताओं ने सोचा कि लक्ष्मी जी भगवान की महाराज दंग नहीं है, सत्संग में रहती हैं, तो भगवान के बहुत सारे स्वरूप को देखा होगा, इसलिए लक्ष्मी जी से कहा कि आप जाइए मनाइए भगवान को। और लक्ष्मी जी जब नरसिंह भगवान के सामने आती हैं तो डर जाती हैं। लक्ष्मी दौड़कर वापस देवताओं के पास गई, देवताओं से कहा कि स्वरूप तो हमने भी बहुत देखा है, लेकिन ऐसे स्वरूप को हमने भी नहीं, हमारा भी मन नहीं होता वहां ठहरने का। जिसके लिए भगवान ने ये अवतरण धारण किया उसी को ही क्यों ना भेज दिया जाए। प्रहलाद जी को भेजा। प्रहलाद जी को भगवान ने पाया तो प्रहलाद जी को नरसिंह भगवान ने अपने गोदी में बिठा लिया और खूब लाड प्यार करते हैं। महाराज प्रहलाद जी को भगवान ने अनुग्रह किया। प्रहलाद जी ने कहा कि बड़ी कृपा की है आपने हमारे पिताश्री के ऊपर, ऐसे ही आप कृपा हमारे ऊपर, हमारे आने वाले महाराज पुत्र पौत्राद के ऊपर ऐसे ही कृपा बना के रखना। प्रहलाद जी के ऊपर प्रसन्नचित होकर के भगवान प्रहलाद जी को आशीर्वाद दे रहे हैं। महाराज धन्य है प्रहलाद। और महाराज हमेशा प्रहलाद जी का नाम अमर रहेगा। भगवान के परम लाडले भगवान के महाराज दिव्य लाडले प्रहलाद जी जो विष्णुर पार्षदः सर्वे श्रीनंद कुमददानयः, महाराज भगवान के पार्षद हिरण्याक्ष हिरण्याकश्यप के बेटे बनकर पधारे हैं। प्रहलाद जी के ऊपर भगवान ने कृपा करी। महाराज सुखदेव जी राजन परीक्षित से कहने के राजन भगवान ने प्रहलाद जी को आशीर्वाद दिया। प्रहलाद सायेन सख्यम वसुदत्तम माया नरसिंहम प्रतसमत्तनित्यम, तुम्हारे लिए मैंने नरसिंह रूप धारण किया है और जब भी तुम्हें हमारी याद आएगी, स्मरण करोगे तो हम तुम्हें दर्शन अवश्य देंगे। प्रहलाद जी के ऊपर महाराज भगवान ने अनुग्रह की, कृपा करी। महाराज नरसिंह रूप में भगवान 24 अवतार में एक अवतार नरसिंह का भी हुआ। नरसिंह स्वरूप को भी देवताओं ने दर्शन की। तो जब जब जैसी परिस्थिति, जैसी अनुकूलता होती, उसी तरह से भगवान पधार कर जीव का कल्याण करते हैं। भगवान कहते भैया उस समय मैं नहीं देखता, उस समय मैं केवल देखता हूं कैसे कल्याण होगा। महाराज एवं सुरादयः सर्वे ब्रह्मरुद्रा पुरासुरा नौपेतु कामन्यम सुरभ्यम सुदरासदम। सारे ब्रह्मा विष्णु रुद्रादि देवता उपस्थित समस्त देवताओं ने भगवान की स्तुति कर महाराज अपने अपने लोक पधारे। श्री प्रहलाद जी महाराज दिव्य लोक में पधारे। महाराज इन्हीं प्रहलाद के यहाँ महाराज विरोचन हुए। विरोचन के महाराज राजा बलि हुए। कल
हम लोग भगवान के सुंदर जन्मोत्सव की कथा सुनेंगे। कल भी महाराज बड़े दिव्य दिव्य भक्तों की कथा है। कल हम लोग गजेंद्र मोक्ष की कथा सुनेंगे। कल हम लोग राजा बल की कथा सुनेंगे। कल हम लोग संक्षिप्त में श्री सुखदेव जी महाराज ने 9वें स्कंद में संक्षिप्त में राम कथा सुनाई परीक्षित को, तो हम लोग कल संक्षिप्त में राम कथा भी सुनेंगे। उसके बाद में महाराज कल हम लोग फिर कृष्ण जन्मोत्सव के दिव्य आनंद को प्राप्त करेंगे। प्रहलाद जी के ऊपर महाराज, प्रहलाद जी के पुत्र पौत्रों पर भी भगवान ने बड़ी कृपा की, राजा बलि पर भी कृपा की। महाराज गुरुदेव की कृपा से राजा बलि ने त्रिलोकी का विजय प्राप्त किया। भगवान यस्मिन् नरो हरतम यस्यास्मदातम, भगवान अपने भक्त के लिए अलग अलग रूपों में अवतरण धारण करके भक्त का कल्याण करते हैं। महाराज सुंदर से मोक्ष का लक्षण का वर्णन किया। आदमी को भगवान के प्रति अगर जुड़ना है महाराज तो सबसे सुगम साधन है श्रवणम कीर्तनम। महाराज पहले तो श्रवण करना, कथा श्रवण, प्रथम श्रवण करना, कीर्तन श्रवण करना। इसलिए कहते हैं कि ताली बजाना भी एक बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। ताली बजाने से कई फायदे हैं। ताली बजाने से हाथ की रेखाएं जो होती हैं ये कर्मों के आधार पर बनती बिगड़ती रहती हैं। ताली बजाने से हो सकता है हस्तरेखा बदल जाए। दूसरा फायदा कि ताली बजाने से महाराज कीर्तन में आपका मन लगेगा, निद्रा माता का जो आवागमन होता है वो चली जाती है। और सबसे बढ़िया फायदा ठंडी में जब ताली बजाएंगे तो ठंडी दूर हो जाएगी। गोस्वामी जी ने कहा है कि कथा में ताली बजनी चाहिए कि राम कथा सुंदर कर तारी, राम कथा सुंदर कर तारी, राम कथा राम कथा सुंदर कर तारी, राम क्या कहा? राम कथा सुंदर कर तारी, राम कथा सुंदर कर, सुंदर कर तारी। ताली बजनी चाहिए और जो भी भाव से ताली बजाएंगे फायदा क्या होगा? कहते हैं कि संशय विहग उड़ा बनहारी, महाराज राम कथा भगवत कथा में ताली बजाने वाले का जो संशय होता है, महाराज संशय विहग बुढ़ावनहारी, महाराज जो संशय समाप्त हो जाता है। संशय कथा को लेकर, भगवान को लेकर और विषय को लेकर जो संशय बनता है मन में, सबका निराकरण हो जाता है। क्योंकि राम नाम का प्रभाव बड़ा दिव्य है। राम नाम, राम न सकहि नाम गुण गाई, भगवान भी अपने नाम का गुण नहीं गा सकते। जब सेतु बांधा जा रहा था, सेतु का निर्माण हो रहा था, तो हनुमान जी पत्थर उठाते, राम लिखते और नल नील उस पत्थर को तैरा रहे, पुल बांधा जा रहा है। अब राम जी बैठे हैं, देख रहे हैं, तो उन्होंने सोचा कि पत्थर में राम लिखा जा रहा है, नल नील पत्थर डालते, पत्थर तैरता है, तो क्यों ना एक बार हम भी देखें कि हमारा भी डाला हुआ पत्थर डूबता है कि तैरता है। लेकिन अगर यहां डाले तो यहां पदुम 18 जूथा बंदर सब देखेंगे, और पत्थर कहीं डूब गया तो सब क्या कहेंगे कि भगवान हो के बताओ इनका पत्थर डूब गया। भगवान ने कहा यहां डालेंगे ही नहीं। गए एकदम पीछे जहां कोई नहीं, एकांत में अकेले एक पत्थर उठाए, दाएं बाएं देखा, कोई देख तो नहीं रहा है।
देखा कोई नहीं देख रहा है, सो महाराज मौका पाते ही राम जी ने पत्थर डाल दिया। जैसे ही डाला तो पत्थर डूब गया। अब पत्थर डूबा तो फिर घूम कर देखने लगे, कोई देख तो नहीं रहा है। और जैसे ही महाराज पीछे घूम कर देखा तो हनुमान जी पीछे खड़े थे। तो भगवान ने कहा, हनुमान तुम कब आए? तो हनुमान जी ने कहा, जब ये कर रहे थे आप, हम उसी समय आ गए थे। देखो हनुमान, ये हमारी आपकी आपस की बातें किसी से कहना मत। बताओ, हमारा डाला हुआ पत्थर डूब गया। तो हनुमान जी ने कहा कि तो इसमें कौन सी आश्चर्य की बात है भगवान? नहीं नहीं, लोग क्या कहेंगे, बताओ हमारा डाला हुआ पत्थर डूबना चाहिए। हनुमान जी ने कहा कि प्रभु एक बात बताइए कि जिसके ऊपर से आपका सहारा हट जाएगा उसको तो डूब ही जाना है, और जिसको आप अपने हाथों से छोड़ देंगे उसको कौन बचा सकता? उसको तो डूबना ही है, इसमें कौन आश्चर्य की बात है? भगवान मुस्कुराए। हनुमान जी कहते हैं कि जो न जपे राम नाम, जो न जपे राम नाम, वो किस्मत के मारे। राम जी के नाम ने तो पत्थर भी मारे, राम जी के नाम ने तो। राम जी के नाम ने तो पत्थर भी मारे, राम जी के नाम ने जो न जपे राम नाम, जो न जपे राम नाम, वो किस्मत के मारे। राम जी के नाम ने तो पत्थर भी मारे, राम जी के नाम ने तो पत्थर भी मारे। राम जी के नाम ने तो पत्थर, राम नाम की महिमा बड़ी दुर्लभ है। भगवान भी अपने नाम की महिमा नहीं गा सकते। कल जाकर नाम सुनत शुभ होई, जिनके नाम स्मरण से ही मंगल हो जाता है, और कल हमारे घर पधारेंगे। जाकर नाम सुनत शुभ होई, मोरे गृह आवा प्रभु सोई। वासुदेव गृहे साक्षात भगवान पुरुषावरः, जनिष्ठते तत्प्रियार्थाम शंभवंत सुरस्त्रिया। कल भगवान आनंद का प्राकट्य है। आनंद भगवान का एक स्वरूप है। आनंद का कभी उल्टा हो नहीं सकता। आनंद केवल कथा भागवत कीर्तन इत्यादि में ही आपको मिल सकता है। आनंद और मजा में अंतर है। मजा एक अलग विषय हो गया, आनंद एक अलग। आनंद स्वयं भगवान है, क्योंकि जब गाया कि नंद घर आनंद भयो, नंद घर कृष्ण भयो, नंद घर गोपाल भयो नहीं कहा, नंद घर आनंद भयो। आनंद की महाराज कल प्रकट उत्सव है, हम सब खूब आनंद मनाएंगे। आनंद तो आएगा ही, जब आनंद आएंगे तो फिर क्या पूछना है। तो कल भी हम लोग समयानुसार कथा के इस पावन प्रांगण में पधारेंगे। कल भगवान के दिव्य जन्मोत्सव की कथा, कल भी महाराज दिव्य दिव्य भगवत भक्तों की कथा हम सब श्रवण करेंगे। आइए इसी क्रम में हम सब भगवान नाम संकीर्तन प्रेम से गाते हुए महाराज दिव्य आरती का दर्शन। हरे राम 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 सीता राम राम राम, 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 हरे राम सीता राम राम राम, हरे राम 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 राम,
हरे कृष्णा 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 राधे श्याम 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 हरे कृष्णा 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 राधे श्याम श्याम हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम 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 सीता राम राम हरे राम 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 सीता राम 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 राम श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो वेद व्यास भगवान की जय हो आइए हम सब अपने यथास्थान पर खड़े हो जाएं। भगवान श्री बांके बिहारी लाल के दिव्य आदि का दर्शन